चलो इतना पूछ रहे हो तो आपको बता ही देती हूँ। इसने इसके बहुत ज़्यादा इजहार करने पर इसे बताया। हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि इसकी ज़िंदगी का हमसफ़र नेक और अच्छा हो, बहुत केयरिंग और चाहने वाला हो। मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिशात हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं बीमार हो जाऊं और मेरी केयर करे, जब मेरे हाथ से खाना बनकर खिलाए, मुझे प्यार से मेडिसिन दे, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, मुझे दुनिया की हर खूबसूरत जगह की सैर कराए, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, मुझ पे कभी गुस्सा ना हो, इतनी सी मेरी ख्वाहिश है। इसके ख्यालों में खोई इसे बता रही थी। इतनी सी ख्वाहिश है। तुम्हारी ये जो ख्वाहिशात हैं वो एक इंसान नहीं, एक रिमोट ही कर सकता है, क्योंकि एक इंसान में ये तमाम खूबियाँ नहीं हो सकती। वो मुस्कुराने लगा। क्यों नहीं हो सकती? मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है, इसने मेरे लिए ऐसे इंसान का इंतखाब किया होगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में वाज़े फरमाता है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बुरे औरतों के लिए बुरी औरतें हैं। तुम्हें बड़ी खुशफहमी है कि तुम नेक हो। क्यों, कोई शक है क्या? नहीं तो तुम तो वाकई बहुत नेक हो। तंज कर रहे हैं मुझ पर? नहीं, ये तंज लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ। मुझे तारीफ की ज़रूरत नहीं है। आप आगे देखकर गाड़ी चलाएं। इस बार हरीम ने बारोब आवाज़ में कहा। आसमान गर्द आलूद बादलों की लपेट में था। इसी असना में बर्फबारी होने लगी। सड़क के दोनों किनारे पर कुछ स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ से फ्राई चीज़ों की खुशबू आ रही थी। कहीं पकोड़े फ्राई हो रहे थे तो कहीं गरम गरम समोसे निकाले जा रहे थे। कबीर ने गाड़ी को सड़क के एक किनारे पर पार्क किया। आपने गाड़ी क्यों रोकी? मुझे देर हो रही है, वहाँ सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम पकोड़े खाओगे? वो मुस्कुरा रहा था। क्या? इसने माथे पर शिकन डाली। मैं पूछ रहा हूँ, पकोड़े खाओगी? नहीं, मुझे नहीं पकोड़े खाने। मुझे बस होटल में अपनी टीचर के पास पहुँचना है, थोड़ी देर लगेगी, मैं बस आता ही हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे देर हो रही है। वो चिल्लाई, लेकिन इसका चिल्लाना बेसुध था। वो तो जा चुका था। तुम गाड़ी में ही बैठो, बस 5 मिनट में आया। वो तेज तेज चलता हुआ पीछे मुड़कर इसे कहता रहा। वो गाड़ी में ही बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी। आग का एक ग्राव कुछ लोगों को खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तो रिवायती कपड़े पहने साज बजा रहे थे। इनके साज पर कुछ लड़के गोल दायरे में गिलगित का रिवायती डांस कर रहे थे। हरीम को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी वजह से कुछ भी थी, वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहती थी। इतने में डैशिंग बोर्ड पर एक मोबाइल बजने की आवाज़ आई। होठ भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, अल्लाह गर्क करे ऐसे लोगों को। कैसी कैसी वाहियात ट्यूनें लगाई हुई हैं। मोबाइल बार बार रिंग कर रहा था। वो बार बार काट रही थी, क्योंकि इस गाने के अल्फाज सुनना नहीं चाहती थी। 8-10 दफ़ा बजने के बाद जाने किसका फ़ोन है। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इधर देखा तो कबीर कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ट्यूना के अल्फाज बहुत बुरे लग रहे थे। कभी मेरे साथ कोई रात गुजारे, तुझे सुबह तक प्यार करूं। इसने अपने कानों तक हाथ रख लिया। अस्तगफुरुल्लाह। तंग आकर इसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो कबीर यार, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अच्छा सुन, अगर इस लड़की का नशा उतर गया है तो आज रात अजजत के घर पार्टी अरेंज करते हैं, बहुत ख़ास है, तुम यकीनन इस पार्टी को एंजॉय करोगे। हरीम कान से फ़ोन लगाए इसकी बातें सुन रही थी। हरीम ने पूरी बात सुने बिना फ़ोन काट दिया। किस कदर घटिया किस्म के लोग हैं। अस्तगफुरुल्लाह। इतने में कबीर गरम गरम पकौड़े लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। ये लोग गरम गरम पकौड़े और चाय। हरीम मुंह बसूरती भी बैठी। पकौड़े से उठता हुआ धुआं इस गाड़ी से के अंदर फैल रहा था। तुम्हारा मूड क्यों ख़राब हुआ? क्या इसको फ़ोन के बारे में बताऊं? नहीं नहीं, क्या बताऊंगी कि वो क्या कह रहा था? अगर ये नाराज़ हो गए तो मैंने इनकी इजाज़त के बगैर इनका फ़ोन क्यों उठाया? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आप 2 कप चाय क्यों लाए हैं? 1 कप तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। मैंने सोचा मौसम इतना खूबसूरत है, काली घटाएं छाई हुई हैं और बादल का मौसम है, बारिश बर्फ़बारी भी हो रही है, कुछ पकोड़े ही खा लिए जाएं। पहले मैं शॉप पर खड़े होकर खाने लगा था, फिर सोचा तुम्हारे लिए भी ले चलूं। अब जल्दी से खा लो, बहुत गर्म है, फिर ठंडे हो जाएंगे। हरीम ने गरम गरम पकोड़े मुंह में डाले। आह, ये क्या, पकोड़े इतने गर्म हैं और मेरा मुंह जल गया। इसने पकोड़ा मुंह से निकाल कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तो तुमको किसने कहा था कि एकदम ही खा जाओ? कबीर ने अपने जख्मी हाथ से एक पकोड़े के दो दो टुकड़े करके दिए। ये लो, अब ये ठंडा हो जाएगा, इसे खाओ। इसने पकोड़े मुंह में डाला।
मज़ेदार है ना ये। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आपको पकोड़े पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। जब कभी ऐसा मौसम होता है मैं ख़ास तौर से अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाने जाता हूँ। तुम्हें अच्छे नहीं लगते? इसने पकोड़ा मुंह में डालते हुए कहा। अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में मेरा दिल आइसक्रीम खाने को करता है। मिर्च मिर्च मुंह में आ गई। पानी दो, मेरा मुंह जल रहा है। हरीम ने हाथों से अपने मुंह को हवा देते हुए कहा। मिर्च खाने को किसने कहा था? ये लो चाय पी लो। कबीर ने चाय का सीप इसके कप इसकी तरफ बढ़ाया। आपका दिमाग ठीक है? चाय पीने से और मुंह जलेगा। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर गया और हरीम के लिए पानी लेकर आया। ये लो जल्दी से लो मिस हरीम, क्या आप थोड़ी सी मिर्चें बर्दाश्त नहीं कर सकती? और इसको तंज कर रहा था। जिस तरह आपको थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त नहीं होता, इसने भी तंज किया। तो इसका मतलब है मिस हरीम नाराज़ हो गई हैं। हरीम मुंह बसूर कर बैठी थी। अच्छा, आपकी बाबा जानी से बात कराऊं? नहीं, मुझे नहीं करनी, इसने माथे पर बल डालते हुए कहा। आप गाड़ी चलाएं। अरे, अब इसमें आपके बाबा जानी का क्या कसूर है? इनसे तो नाराज़ मत हों। अच्छा, मुझे अपने बाबा जानी का नंबर बताएं। वो एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील और एक हाथ में मोबाइल पकड़ते हुए इससे बात कर रहा था। आदिल का फ़ोन? क्या कोई फ़ोन आया था? तुमने कोई फ़ोन रिसीव किया है था? हरीम का रंग उड़ गया था। वो तो घर में भी अपने भाइयों के फ़ोन उठाने की रवादार नहीं थी। न जाने कैसे इसने इसका फ़ोन उठा लिया था। हाँ, वो मोबाइल की रिंग ट्यून बार बार बज रही थी, तो मैंने सोचा कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगी, इसलिए वो घबराते हुए रुक रुक कर बोल रही थी। वो इसको डांटने न लग जाए। अच्छा, क्या कह रहा था? इसने इसका फ़ोन उठाने पर कोई मनफी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। वो कह रहा था कि क्या हुआ, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? क्या इसने तुमसे फिर से बदतमीज़ी तो नहीं की? इसने संजीदा होकर पूछा। मैंने कुछ कहा ही नहीं। इसे यही लग रहा था कि आपने फ़ोन रिसीव किया है। मेरे लिए कोई मैसेज था? इसने कुछ तो कहा होगा। वो कह रहा था कि आज असजद के घर पार्टी है। और क्या बोल रहा था? और और इसने इससे खुद ही पूछ लीजिएगा। ज़रूर इसने कोई उल्टी सीधी बात की होगी जो ये बताते हुए इतनी घबरा रही है। इसने दिल ही दिल में सोचा। अच्छा, ये लो मोबाइल, नंबर डायल करो। इसने नंबर डायल किया। हेलो बाबा जानी। हरीम बेटा, तुम ठीक तो हो? सुबह से 10 मरतबा कॉल कर चुका हूँ, लेकिन सोहा ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल पानी में गिर गया था। मैंने रात वाले नंबर पर भी कॉल की, लेकिन नंबर बंद था। हाँ वो बाबा जानी। हरीम कुछ कहते कहते खामोश हो गई। बाबा जानी, आप ये छोड़ें और बताएं कि अहमर भाई, असद भाई और बिलाल भाई कैसे हैं? सब बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम बस जल्दी से आ जाओ। बेटा, तुम्हारी बहुत कमी महसूस हो रही है। हरीम की आंखें भी पुरनम हो गईं। बाबा जानी, बस 2 दिन 3 दिन की तो तक आ जाऊंगी। इसकी आवाज़ रोंदी हुई थी। अच्छा हरीम बेटा, मज़ा आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा बाबा जानी, इसने भरभराई हुई आवाज़ में कहा। बेटा, खूब एंजॉय करना। अच्छा बाबा जानी, मैं घर आकर बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपने आंसू जब्त करके बाबा जानी से बात करे। कबीर इसके चेहरे के तासुरात को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक तो तुम बात बात पे रोने लग जाती हो। बस वो घर की याद आ गई थी, इसने आंखों की नमी दूर करते हुए कहा। क्या आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आती? मेरी फैमिली में ऐसा है ही कौन जिसको मैं याद करूं? इसने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। जी, आपने क्या कहा? कुछ नहीं, तुम बताओ, क्या मुंह की जलन ठीक हुई या नहीं? नहीं, अभी भी मिर्चें लग रही हैं। थोड़ी दूर जाकर इसने फिर से गाड़ी रोक दी। अब क्यों गाड़ी रोकी? बस मैं 2 मिनट में आया। कबीर ने आइसक्रीम की दुकान देखते ही गाड़ी रोकी। ये लो। इसने आइसक्रीम का कप इसके हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है? आइसक्रीम खा लो, मुंह की जलन ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है और आप मेरा मज़ीद टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अजीब लड़की हो, एक तो तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ, ऊपर से मुझे बातें सुना रही हो। होटल भी पहुंच जाएंगे, बस थोड़ी सी ही दूर तो पर तो है। वैसे भी तुम्हें तो ठंडे मौसम में ठंडी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। ये लो, अब पकड़ भी लो, मेल्ट हो जाएगी। आप अपने लिए नहीं लेकर आए? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती, कबीर ने ड्राइव करते हुए कहा। ये लें, आप टेस्ट तो करके देखें। इसने आइसक्रीम इसकी तरफ बढ़ाई। नहीं हरीम, मुझे नहीं खानी, इसने स्टिंग व्हील पर हाथ रखते हुए कहा। क्यों, आप मेरा झूठा नहीं खाएंगे?
ऐसी बात नहीं है हरीम, तो फिर क्यों नहीं खा रहे? मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे खाऊँ? ये लें, एक बाइट ले लें। इसने इसके हाथ से एक बाइट ली। कैसी लगी? वाकई बहुत मज़ा आया। इसने आइसक्रीम खाते ही कहा, एक और बाइट लेंगे? नहीं नहीं, एक बाइट लेने से ही मुझे सर्दी लग रही है, आपकी मर्ज़ी। ये कहते हुए आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ हो गई। ये सब कबीर की वजह से था, जो इसने हरीम से दोस्ताना लहजा अपनाया हुआ था। यही वजह थी कि हरीम का रवैया भी बेतकल्लुफ़ाना हो चुका था। ये खाने से तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? लग रही है, लेकिन क्या करूं, घर में तो बाबा जानी ठंडी चीज़ें खाने नहीं देते। वो कहते हैं कि बीमार हो जाओगी। अगर यहाँ मुझे मौका मिला है तो मैं ज़ाया क्यों करूं? यहाँ से कोई रोकने वाला नहीं। इसी दौरान कबीर ने मौसम की मुनासबत से म्यूज़िक ऑन कर दिया और हरीम ने फ़ौरन इसे बंद कर दिया। ये क्या है हरीम, म्यूज़िक क्यों बंद कर दिया? मुझे ऐसे गाने पसंद नहीं है। इसमें ख़राबी क्या है? इसकी रिंग तो देखें, क्या ये सुनने के काबिल हैं? कबीर ने दोबारा म्यूज़िक ऑन किया। मेरा तो ये फेवरेट सॉन्ग है। हरीम ने दोबारा से बंद कर दिया। देखें मिस्टर कबीर, आपको शर्म आनी चाहिए। एक लड़की की मौजूदगी में इस तरह का सॉन्ग। वो कुछ कहते कहते खामोश हो गई। अच्छा, ये ठीक है, कबीर ने सॉन्ग चेंज करने के बाद कहा। नहीं, ये भी ठीक नहीं है। देखें, मेरा थोड़ी देर का सफ़र है, फिर आप अपनी मर्ज़ी से सॉन्ग सुनना। और ये रास्ता इतना लंबा क्यों हो रहा है? इसने बाहर झांकते हुए कहा। मैं कौन सा यहाँ का रिहायशी हूँ जो डायरेक्ट तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा? तो आप किसी से पूछ लें, मुझे कब से गाड़ी में बिठाकर घुमा रहे हैं। कबीर ने एक दुकान के पास गाड़ी खड़ी करके पार्क होटल का रास्ता मालूम किया। मैंने आपको सुबह मैम से कंफर्म करके तो रास्ता बताया था। मुझे वो रास्ता नहीं पता। कबीर जानबूझकर इसे लंबे खतरनाक रास्ते से ले जा रहा था। हरीम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सके। इस रास्ते से गुजरने वाले जो पहाड़ को काट कर बनाया गया था, ये गिलगित स्कर्दू रोड था। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई थी। दोनों दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे थे। वो जानबूझकर इसको इस रास्ते पर लेकर जा रहा था ताकि इसके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सके। इस सड़क पर एक वक्त में वो एक ही गाड़ी गुजर सकती थी। इस रास्ते से गुजरने के लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। कबीर तो अक्सर ऐसे रास्तों से गुजरने का आदी था, लेकिन हरीम इस रास्ते से नहीं जाना चाहती थी। कबीर, क्या कोई और रास्ता नहीं है? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। अगर ये गाड़ी खाई में गिर गई तो क्या होगा? वो अपने से आगे जाने वाली गाड़ियों को देख रही थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक सड़क को पार कर रही थी। क्या हो गया? हम दोनों मर जाएंगे। और इसकी खौफज़दा हालत देखकर अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था, आपके मरने पे तो शायद कोई ना रोए, लेकिन मेरे मरने पर घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे। इसका लहजा फिर से रो देने वाला हो रहा था, क्योंकि इसने आज तक कभी ऐसा रास्ता नहीं देखा था। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर एक पल के लिए हैरान हुआ था। मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि कोई भी नहीं रोएगा। मेरे घर वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और कोई नहीं मरेगा। मुझे ड्राइविंग अच्छी आती है। जैसे जैसे वो सड़क को क्रॉस कर रहा था, हरीम दिल ही दिल में अल्लाह का नाम ले रही थी। इसने एक लम्हे के लिए भी खाई की तरफ नहीं देखा था। जैसे ही उन्होंने रास्ते को क्रॉस किया, हरीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे लग रहा था हम दोनों खाई में गिर जाएंगे। हम कुछ दिनों तक वहीं पड़े रहेंगे, फिर मुझे थोड़ा होश आएगा और मैं आपकी लाश देखकर ज़ारों का तार रो रही होगी। वो दिल में उठने वाले खदशात से इसको आगाह कर रही थी। स्टॉप स्टॉप, मैं मर जाऊंगा और तुम मेरी लाश पे खड़ी रो रही होगी। मैं ही मरूंगा, तुम क्यों नहीं मरोगी? मैं क्यों मरूंगी? मैंने तो अभी बहुत कुछ देखना है। अच्छा, अब ये मरने की बातें बंद करो। सर, जब से मेरे पास साथ बैठी हो, मौत को ही याद कर रही हो। वो इससे इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहता था। हाँ, तो मौत को याद करना चाहिए। अभी मौत को याद करने का वक्त नहीं आया। जब बुढ़ापा आएगा तो मौत तो खुद ब खुद आ जाएगी। इस दौरान वो ऐसे रास्ते से गुजरे जहाँ से दरिया बह रहा था। ठंडा और नीला पानी आंखों को थरावत बख्श रहा था। वाह, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्या हुआ? गाड़ी रोकें प्लीज़। कबीर ने ये इसके कहने पर गाड़ी को रोका। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। कितनी खूबसूरत जगह है ये। काश मेरे पास मोबाइल कैमरा होता, इन लम्हों को मैं कैद कर लेती। पहाड़ों पर बड़ी बर्फ़बारी कितनी खूबसूरत लग रही थी, और ये पानी, ये सब देखकर अल्लाह ताला की शान नज़र आती है। बेशक इस ज़ात की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। ये दिन के वक्त भी ऐसा लग रहा था जैसे रात का समा हो। वाह, इसने अपने हाथों से कंधों को मिलाते हुए
कहा काश मैं वहाँ खड़े होकर तस्वीर बनाती। इसने सामने मंज़र को देखते हुए कहा। वो इसके चेहरे पे फैली खुशी देख रहा था। तो फिर बना लो। ये ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है जो पूरी ना हो सके। कैसे बनाऊँ? मेरे पास मोबाइल कहाँ है? इसके होठों को बीचते हुए कहा। मेरे पास तो है। इसने अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा। अच्छा, ये मोबाइल तो आपके इस आवारा दोस्त का है, चाहे वो मेरी तस्वीर को गलत इस्तेमाल करे। खैर, अब ऐसा भी नहीं है मेरा दोस्त जैसा तुम सोच रही हो। वैसे भी वो तुम जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है वो ज़रा मूड स्टाइलिश लड़कियों को पसंद करता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि घर जाते ही मैं इसका मोबाइल से पिक्स लेकर डेवलप करवा कर तुम्हारे घर सेंड कर दूँगा। वो इससे मेल मुलाकात के बहाने ढूंढ रहा था। रहने दें, मैं ऐसे ही किसी के मोबाइल में तस्वीर नहीं बनाती। तुमने मेरे साथ इतना टाइम गुजार लिया है और तुम्हें अभी भी मेरी शराफत पर शक है। कबीर नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगा था। हरीम को इसका इस तरह से नाराज़ होना अच्छा नहीं लगा। इसने इसकी इतनी मदद की थी। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हरीम ने ना चाहते हुए भी इसके मोबाइल में तस्वीर बनाते हुए बना ली। मुझसे वादा करें कबीर, मेरी ये तस्वीर आपके पास अमानत के तौर पर रहेगी और इनको कराने के बाद आप डिलीट कर दोगे। कबीर ने इससे वादा कर लिया। अब डेवलप के बाद के लिए मेरे घर पर सेंड कर देना और पार्सल पर मेरे कॉलेज का एड्रेस लिखना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर वाले इसका गलत मतलब ले लें। हाँ हाँ, डेवलप कर दूँगा और वैसे ही करूँगा जैसे तुम कहोगी। तुम मेरी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी खदशा अपने दिल में ना लाओ। अब जल्दी करो वरना तुम्हारी मैम की कॉल आ जाएगी। कबीर मोबाइल पकड़कर इसकी पिक्स बना रहा था और वो सिमटी हुई तस्वीरें बनवा रही थी। इसे बहुत अजीब लग रहा था एक अजनबी का इस तरह से अपनी इसकी तस्वीरें बनाना, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि कबीर ने इसकी बहुत मदद की थी। इसलिए वो तस्वीरें ना बनाकर इसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसका मासूम चेहरा इस नज़ारे को और खूबसूरत बना रहा था। सर से स्कार्फ तो उतारो। वो इसके बाल देखना चाहता था लेकिन वो नहीं चाहता था कि इस फरमाइश पे इसको इतना लंबा चौड़ा लेक्चर मिलने वाला था। क्या मतलब? हरीम को इसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इसको एक पल के लिए घूरने लगी। मुझे गलत न मत समझना, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसी तस्वीरें अच्छी आती हैं। इसके चेहरे पर छाई तलखी को देखकर इसने अपना लहजा नरम किया। मेरी तस्वीरें जैसी मर्जी आएँ लेकिन मैं स्कार्फ नहीं उतारूंगी। मैंने आज तक कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा। इसने गुस्से में कहा। ठीक है, तुम तो तकरीर करने बैठ गई हो, ऐसी अच्छी लग रही हो। इसने इसकी मुख्तलिफ जगहों पर तस्वीरें खींची। अब चलें, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तस्वीरें बनाते हुए हरीम ने वहाँ से जाने की ख्वाहिश जाहिर की। आप ज़रा सब्र करो, बना तो लें, एक दो भी नहीं बनाऊंगी। और इससे मोबाइल हरीम को पकड़ाकर जगह जगह खड़े होकर मुख्तलिफ तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। वो भी